हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ चैप्टर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जिसके आज हम एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय रुपये 2200 है। यानी कि बेलनाकार बर्तन है जिसके अंदर की तरफ पेंट कराने का व्यय जो दिया गया है वो 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने के लिए हमें 20 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ। इसमें हमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें गहराई दी गई यानी कि हाइट दी गई है और हमें दिया गया है आंतरिक वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय। हमें आंतरिक पृष्ठ यानी कि अंदर की तरफ पेंट कराने का लागत दी गई है और हमें बोला गया कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने के लिए हमें 20 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। कैसे? हमें 20 रुपये दिए गए हैं 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने के लिए, तो जो हमें 220 रुपये लगे हैं वो हमें कितने पृष्ठ पर पेंट कराने के लिए लिए गए हैं, वो हमारा जो आंतरिक पृष्ठ है उसी को पेंट कराने के लिए लिए गए हैं। तो उसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वो हम इस मूल्य से, इस व्यय से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालना है। आंतरिक वक्र पृष्ठ क्या होगा, हमारा जो व्यय है, जो हमें टोटल ऑल ओवर व्यय दिया गया है, रुपए दिए गए हैं कि आंतरिक वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने के लिए इतने रुपए देने पड़ेंगे और 1 मीटर पर हमें पेंट कराने के लिए 20 रुपये देने पड़ते हैं। तो इन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ निकल के आएगा बेलन का। सिंपल सा क्वेश्चन था। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2020 कैंसिल, 110 आ जाएगा यानी कि 110 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, इसका बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ। समझने की बात है कि क्वेश्चन में आंसर ही छुपा रहता है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने हैं। करना क्या था इसमें, बस हमें जो व्यय ज्ञात दिया गया है उसको हमें 1 मीटर में कितना रुपये लगता है, कितना व्यय लगता है, कितनी दर से पेंट किया जाता है, उसको आपस में डिवाइड करना था। हमारे पास जो आंतरिक वक्र पृष्ठ है वो निकल के आ गया। अभी हमें बोला है आधार की त्रिज्या निकालिए। आधार की त्रिज्या कैसे निकलेगी, अभी हमने थोड़ा सा सोचा तो हमने देखा कि क्वेश्चन में तो बस हमें वो दिया गया था, हाइट दी गई थी और क्या दिया गया था हमें। हमने सोचा कि हमने अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकाला है, आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे और इक्वल्स टू में रख देंगे 110 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आंतरिक वक्र पृष्ठ तो वही निकला ना। और फॉर्मूला क्या है उसका, 2πRh, जो कि क्या है 110 है। 2πRh, अब वैल्यूज पुट कीजिए और आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर एज इट इज, एच की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 110। आर हमें निकालना तो हमने आर को इसी तरफ रखा, बाकी डिजिट्स को डिवाइड करना है, जो डिवाइड होंगी, जो मल्टीप्लाई होंगी उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऊपर की जो डिजिट्स हैं, ये 2, 22 और 10, ये दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएंगी, यहाँ पर अपोन में, और ये 7 डिवाइड में, तो ये यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या आपस में कैंसिल आउट होता है। तो आप देखोगे इस 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कि इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 11 से 22 कैंसिल हुआ, 2 पे आ गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ऊपर तो बचा बस सिर्फ 7 और नीचे बचा 2 और ये 2, 2 2 4, ऊपर है 7। तो रेडियस क्या है, 7/4। रेडियस जब भी आपने देखी होगी या तो पॉइंट में होगी या फिर सिंपल वैल्यू होगी उसकी, अपोन में कभी रेडियस नहीं होते। तो आप इसको डिवाइड कर देना, 4 की 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा रेडियस जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1.75 मीटर। यही हमने निकालना था इसमें। अगले पार्ट में हमें दिया गया है बर्तन की धारिता निकालिए, यानी कि बर्तन का आयतन। बर्तन किस आकार का, बेलन का आकार का। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन ही होता है। तो बर्तन की धारिता क्या है, πr²h। अभी वैल्यूज पुट कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, r² में अगर आप पॉइंट रख के वैल्यूज क्वेश्चन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आप क्या रखो, आर की वैल्यू 7/4, जो आपस में बाद में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो r² 7/4 को हमने 2 बार लिखा, h की वैल्यू दी गई थी 10। अभी बस जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर, इसकी धारिता क्या आती है, इसका आयतन क्या आता है। ठीक है,
तो यहाँ से 7 कैंसिल हुआ। ये जब आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, ये 22 आएगा 2 की टेबल में 11 पर, और 4 आएगा 2 पर, और इस 2 से फिर ये 10 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 5। अभी बचता क्या है उस पर हम सर्कल कर लेते हैं, 11, 5, 7 और नीचे बचा 4। ठीक है, ऊपर वाले डिजिट्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किस किस की होगी, 11, 7 और 5 और अपॉन में 4। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अभी देखते हैं, जब आप ऊपर वाले डिजिट्स की मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 7 इंटू 5 तो आपके पास आएगा 385 अपॉन में 4। ठीक है, अब क्या करना है, 4 की डिवाइड करनी है 385 से। 385 की जब आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 96.25 मीटर क्यूब। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना, जो घन लगाना, वर्ग लगाना, उसका ध्यान रखना, जो ये यूनिट के साथ आता है इसका ध्यान आप कैसे रखोगे। क्षेत्रफल दिया होगा, वक्र प्रस्थ दिया हुआ है, पार्श्व दिया होगा, उस पर आएगा स्क्वायर, और अगर या आयतन निकालना है, धारिता निकालनी है तो उसमें आ जाएगी क्यूब। आयतन और धारिता एक ही चीज होती है, और ज़्यादातर केसेस में वक्र पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकला है, जो धारिता निकली उस बर्तन की, वो आई है 96.25 मीटर क्यूब। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। यानी कि जिस बर्तन की ऊंचाई 1 मीटर है उस बर्तन के अंदर जो आयतन है पानी का वो 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। हमें पूछा है कि उस बर्तन को बनाने के लिए हमें कितने वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर की शीट की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में हाइट दी गई है और बर्तन का आयतन दिया गया है जो कि लीटर में दिया गया है। पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो ऊंचाई दी गई है वो मीटर में दी गई है। तो जो लीटर है बर्तन की धारिता यानी कि बर्तन का जो आयतन है वो लीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इतना करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बर्तन की ऊंचाई दी गई है 1 मीटर, बर्तन की धारिता दी गई है 15.4 लीटर। अभी लीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। 1 मीटर में 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो हमें कन्वर्ट करना है इतने लीटर को मीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो 15.4 को हम 1000 से भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे, आप देखोगे यहाँ पर कि एक डिजिट तो यहाँ पर पहले से ही है पॉइंट के बाद, और 3 ये 0 हैं, तो 3 और 1 4 यानी कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है, चौथी डिजिट हम 0 लगा लेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट था ना, तो ये हमारे पास आएगा 0.0154 मीटर क्यूब। ये हमारी धारिता यानी कि जो बर्तन का आयतन है वो आया हमारे पास 0.0154 मीटर क्यूब। अब इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमारे पास जो हमें निकालना था आर नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में देखिए आप, उस शीट की बतानी थी हमें कि कितनी शीट आवश्यक होगी। शीट कैसे निकलेगी, वो जो उसका वक्र पृष्ठ होगा, ऑल ओवर जो होगा, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ऑल ओवर हमें कितनी शीट चाहिए। पहले हम देखेंगे, हमें बस हाइट दी गई है, तो जो फॉर्मूला लगता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr r प्लस एच, यानी कि एच चाहिए, पाई चाहिए, आर चाहिए। आर तो हमारे पास है नहीं, तो आर कैसे निकालेंगे, आर निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, यानी कि हमें जो बर्तन की धारिता दी गई है इसी से हम, यानी कि 15.4 लीटर से ही हम मीटर में कन्वर्ट करके फिर उसका दोबारा से आयतन का फॉर्मूला लगा के हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है, 1 या 2 बार समझने से ही समझ में आ जाएगा आसानी से। तो बर्तन का आयतन हमने ये निकाला है, बर्तन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमें देगा है 0.0154। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, एच की वैल्यू हमें दी गई है 1, इक्वल्स टू में 0.0154, जो मल्टीप्लाई में है वो उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो आर की स्क्वायर इधर ही रखा हमने, तो ये 22 और 1 मल्टीप्लाई में तो 1 की तो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली डिजिट वही आएगी, तो 22 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा, ये डिवाइड में था तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। इतना क्लियर है।
उसके बाद जो कैंसिल आउट हो रहा है आपस में, उसको आपस में कैंसिल आउट करते हैं, तो आर स्क्वायर अभी इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। क्या आएगा? 7। 22 7 ज़ा क्या होता है? 154। 22 7 ज़ा क्या होगा? 154। अभी क्या बचा? अब और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ऊपर बचे 7 7 49 और नीचे बचे 10,000। हमें क्या, आर की स्क्वायर दी गई है, हमें वैल्यू निकालनी है आर की, ना कि आर की स्क्वायर की। तो आर को अकेला रखेंगे तो जो स्क्वायर है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट में चला जाएगा। तो इसकी तरफ रूट हो गया। तो रूट जब आप सॉल्व करोगे, रूट से कोई वैल्यू बाहर कब निकलती है? जब उसमें 2 का पेयर होता है। ठीक है, तो जब आप देखोगे कि 7, इस रूट से हमने 49 की जगह 7 बाहर निकाला। 7 क्यों बाहर निकाला? क्योंकि जब आप 7 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा। 7 7 ज़ा 49, 7 7 49। और ऐसे ही 10,000 में से आप क्या निकालोगे बाहर? 100। तो 100 की 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ही 10,000 आएगा, यानी कि 10,000 आएगा। तो जो 2 पेयर होते हैं उनमें से एक वैल्यू बाहर निकलती है। यहाँ से हमारे पास आ गया 7/100। ये आ गई रेडियस। मैंने बताया था कि रेडियस अपोन में नहीं होती है, तो ऑब्वियसली रेडियस को आप पॉइंट में कर सकते हैं। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.07 मीटर। ये हमारी रेडियस आ गई। अभी रेडियस आई है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। हमें निकालनी थी वो ऑल ओवर शीट जो हमें चाहिए है उसको बनाने के लिए। तो शीट कितनी चाहिए वो निकालने के लिए हमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है? 2πr/h। तो धातु जो हमें चाहिए वो इसी फॉर्मूले से पता चली है। अभी बस वैल्यूज पुट करनी है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 0.07, r प्लस एच 0.07 प्लस एच की वैल्यू 1 थी। तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आएगा 1.07 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 7/100। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। फिर क्या बचा? जो बचा उसको लिख लेते हैं। 2 × 22 × 1.07 अपॉन 100। और इसका भी हम पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट 2 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अभी ऊपर वाले डिजिट्स की मल्टीप्लाई की तो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आया 4708। 4708 और अपॉन में जब हमने मल्टीप्लाई की तो आया 10,000। क्या आया? 10,000। अभी पॉइंट्स हमें लगाने हैं और तो कैंसिल आउट होगा नहीं। तो 4 डिजिट है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेंगे। ये ऑल ओवर 4 डिजिट है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट दिखाने के लिए आगे हम 0 लगा देंगे। तो जो हमारा आंसर आया है, तो जितनी हमें शीट चाहिए है वो शीट है 0.4708 मीटर स्क्वायर। हमें उस शीट की ज़रूरत है उसको बनाने के लिए, उस बर्तन को बनाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।